अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर होता क्या है, उसकी डेरिवेशन, सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब क्या हुआ, या सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब ये है कि आपको कितना टाइम लग रहा है पर्टिकुलर काम को करने में, दैट इज कॉल्ड पावर। या फिर हम इससे ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कितना काम कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम में, वो होता है हमारा पावर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिंपल सा बल्ब है, ठीक है, उसको 60 वोल्ट चाहिए, 230, 60 वाट एंड 230 वोल्ट। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि इस लाइट बल्ब को 60 वोल्ट ऑफ पावर चाहिए ताकि वो कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू लाइट एनर्जी और थोड़ी सी जो हीट एनर्जी होती है उसमें। सिंपल वे बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो पावर चाहिए वो है 60 वाट। तो पावर का मतलब ही ये है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा कितने टाइम में एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने में। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल बल्ब का एग्जांपल दिया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो पावर इज बेसिकली अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब पावर की जो हमारे पास आती है फार्मूलाज, वो ये है कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क को हम जॉल में एसआई यूनिट मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो पावर की जो एसआई यूनिट है वो बन गई वॉट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि पावर की एक और भी हमारे पास इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, अब ये कहाँ से आई ये हम डेरिवेशन अभी देखने वाले, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई, वोल्टेज एंड करंट। अब हम ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा होगी, नहीं। इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही हमारी पावर होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार की बैटरी का। ठीक है, कार की बैटरी में क्या होता है कि वो तो उसको 12 वोल्ट चाहिए होते हैं चलने के लिए, बट वेरी हाई इनरश करंट स्टार्टिंग में हमें चाहिए होती है ताकि हम उस कार के सिस्टम को स्टार्ट कर सकें। सो जो ओवरऑल पावर जो कार को स्टार्ट होने के लिए चाहिए वो ना 12 वोल्ट है, ना जो हाई इनिशियल इनरश करंट है वो, बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उतना पावर चाहिए होगा कार को चलने के लिए। तो पावर इन दोनों का प्रोडक्ट है, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं इस पावर की हम लोग डेरिवेशन करने। मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज हमें यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर, द पावर इज द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम ऐसे लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक, अब जहाँ पे पी पावर को शो करता है, डब्ल्यू वर्क डन और एनर्जी, ठीक, और टाइम सेकेंड्स। सेकेंड थिंग इज दैट हमें पता है इलेक्ट्रिकल वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, तो वो यही फार्मूला हम यूज करके आगे हम अपनी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Q बेसिकली चार्ज को शो करवा रहा है और वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक, नाउ आगे चलते हैं हम। अगर हमारी ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन पावर वाले में डालेंगे तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन हमारे पास है चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस, और जैसा कि हमें पता होता है करंट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है,
तो चार्ज पर यूनिट टाइम की जगह यहाँ पे आ जाएगा करंट और वोल्टेज विल रिमेन सेम। ठीक, तो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, जहाँ से हमें फार्मूला जो बेसिक पावर का मिला दैट इज P इज इक्वल टू वी आई। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास पावर के बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अब बेसिक हम ओहम्स लॉ को देखें। ठीक, तो उसमें V इज इक्वल टू आई आर, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम अपने इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें P इज इक्वल टू वी आई मिली थी, तो देखते हैं क्या होता है। P इज इक्वल टू वी आई हमारे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे आई आर। ठीक है, V की जगह पे आई आर, तो V की जगह पे आई आर पुट करने से क्या हुआ, V की जगह पे आई आर हो गया, ये करंट सेम इधर ही रही, तो I इंटू आई बिकम्स आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला हो गया पावर का। ठीक है, ये बेसिकली मोस्टली यूज होता है जब हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो, या फिर ये कह सकते हैं सीरीज सर्किट में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ पावर। ठीक है, ये फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब ये कैसे आया, इसको भी हम देख लेते हैं। अगेन हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी आई, एंड फ्रॉम ओहम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब अगर हम आई की जगह पे v डिवाइडेड बाय आर रख देंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, v सेम रही, आई की जगह पे हमने रख दिया v बाय आर। ठीक है, तो ये v मल्टीप्लाई बाय v हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर ये हो गया हमारा पावर। ये हो गया थर्ड फार्मूला ऑफ पावर। और ये जब यूज होता है जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन हो। ये वाला फार्मूला जब यूज होगा जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो यहाँ पे, ये वाला जब यूज होगा जब हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज हमें पता होती है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट। तो पावर का जो फार्मूला है फॉर द अल्टरनेटिंग वन, उसमें फेज डिफरेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम होगा, वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये कॉस ऑफ थीटा बेसिकली एंगल है जो वोल्टेज एंड पावर के बीच में होती है। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फेज डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस हम इस कॉस फाई से शो कर देते हैं। वेर इज इन डीसी सर्किट्स, लाइक डीसी में कोई भी करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है। तो उस सिचुएशन में पावर जो बनेगा इट विल इक्वल टू V इज इक्वल टू I। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट द पावर एंड उसकी डेरिवेशन और कुछ फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।